क्या थे यक्ष के प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर? अज्ञातवास के दिनों में द्वैत वन से गमन करते हुए जब पांडवों को भीषण प्यास लगी तो वहीं पास के सरोवर से जल लेने के लिए एक एक करके नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन निकले, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। इसीलिए अब युधिष्ठिर स्वयं सरोवर के समीप पहुंचे, जहां उन्हें सभी अनुज भाई मूर्छित दिखाई दिए। उनकी चेतना लौटाने के विचार से युधिष्ठिर ने जैसे ही जल को अपने हाथों में भरा, उस सरोवर के स्वामी यक्ष ने उन्हें चेतावनी देते हुए रोका और कहा कि यदि बिना उसके प्रश्नों के उत्तर दिए जल का प्रयोग हुआ तो वो भी अपने भाइयों की तरह मूर्छित हो जाएंगे। युधिष्ठिर सारी बात समझ गए और उन्होंने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार किया। यक्ष ने उनसे पहला प्रश्न पूछा, बताओ धर्मराज युधिष्ठिर, मैं कौन हूं? ये स्वयं से पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कौन हूं मैं, एक नश्वर शरीर अथवा विशुद्ध चेतना। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछा, हे कुंती पुत्र, बताओ कि दुख का क्या कारण है? लालच, स्वार्थ और भय दुख का कारण है। यक्ष ने आगे प्रश्न किया, राजन, फिर ये बताओ कि क्या ईश्वर इस दुख का कारण है? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, कदापि नहीं यक्षराज। ईश्वर ने तो संसार की रचना की है, किंतु मनुष्य के विचार ही सुख और दुख का कारण बने हैं। इस पर यक्ष ने प्रश्न किया, अब ये बताओ धर्माधिराज कि ईश्वर कौन है? वो स्त्री है या पुरुष? उसका स्वरूप कैसा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस संसार का अस्तित्व ही ईश्वर का प्रमाण है, क्योंकि बिना किसी कारण कोई कार्य जगत में संभव नहीं। ईश्वर न स्त्री है न पुरुष, वो एक ही अलग अलग रूपों और आकृतियों में प्रकट होता है। ये बताओ श्रेष्ठ वीर कि सुख और शांति के कारण क्या हैं? सत्य, प्रेम, क्षमा और सदाचार, ये सुख और शांति के कारण हैं। यक्ष के प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए थे। उन्होंने युधिष्ठिर से अगला प्रश्न किया, ये बताओ पांडुपुत्र कि प्रेम क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, स्वयं को अन्य सभी में देखना ही प्रेम है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, भाग्य क्या है धर्मराज? मनुष्य के किए कार्यों का परिणाम ही भाग्य है, अर्थात आज का प्रयत्न ही कल का भाग्य है। अगर आज का प्रयत्न कल का भाग्य है कौन्तेय, तो फिर सौभाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ज्ञानियों के सत्संग का मिलना ही सौभाग्य है। यक्ष ने अगला प्रश्न पूछते हुए कहा, अगर ज्ञानियों का सत्संग सौभाग्य है, फिर दुर्भाग्य क्या है युधिष्ठिर? युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, अहंकार दुर्भाग्य है यक्षराज। इसी तरह यक्ष प्रश्न पूछते रहे और पूरे धैर्य और दक्षता से युधिष्ठिर उनके उत्तर देते रहे। क्या थे यक्ष के अगले प्रश्न और क्या उत्तर दिए धर्मराज युधिष्ठिर ने, इसका अगला भाग हम लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचें तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।